नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी पर। दोस्तों आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए और आज 25 मार्च है और आज मैं स्पेशली ये वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो भी मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज के दिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है ये 25 मार्च क्योंकि आज के दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था। मेरी बेटी आज 8 साल की हो गई है। हैप्पी बर्थडे पीहू। आप सब लोग भी मेरी बेटी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए जैसे आप देते आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये पूरी 8 साल की जो जर्नी है पीहू के साथ बहुत अच्छे से जी है और मुझे पता है मेरी बेटी के साथ मेरे जो आगे के भी वक़्त है बहुत ही अच्छा बीतेगा। आज ये वीडियो इसलिए स्पेशल है, मेरी जर्नी में पीहू का जन्म भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और पीहू का मेरे जीवन में आना एक मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि पीहू की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक माँ शब्द आया और मैं माँ भी बन पाई। तो थैंक यू पीहू कि आपने मुझे माँ बनाया और मुझे बताया कि माँ का महत्व क्या होता है। तो आज मैं वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और पीहू के साथ भी ये जर्नी शेयर कर रही हूँ। पीहू को नहीं पता कि ये पीहू के लिए भी वीडियो है और आप सब लोगों के लिए भी। मैंने अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रखी, पीहू के साथ भी रखी, वो कहानी जो आप लोगों ने सुनी एसिड अटैक को लेके। किसी इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो या क्राइम हो, घर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, उसके जीवन में एक उसकी नॉर्मल लाइफ भी होती है और इस नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है उसकी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग जुड़े हुए और जो एक अपनी जीवन इंसान बिताता है, एक नॉर्मल लाइफ जीता है, उस नॉर्मल लाइफ में भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ एसिड अटैक हुआ है तो एसिड अटैक ही मेरा सबसे बड़ा पेन है। नहीं, एसिड अटैक के बाद मुझे सिर्फ एसिड अटैक की वजह से जो खुशियाँ मिली वही एक खुशी है, नहीं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारे दुःख भी हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी हैं जो वो एसिड अटैक से रिलेट नहीं करता। तो मैं आज जो बात आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ वो यही कि जो मेरे लिए जो आज सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो है पीहू का बर्थडे। तो गाइज़ मुझे 2014 में मैं प्रेग्नेंट हुई और 2014 में सडन ऐसा हुआ कि मेरा भाई बहुत क्रिटिकल स्टेज पे था और बहुत सीरियस था और सडन मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। अ, उनके डेथ के बाद कुछ समय के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरी जो पीहू है मेरे भाई के रूप में ही आई है। और ये जर्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों के बीच में आज शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि पीहू की जर्नी कैसी रही है, पेट में वो भी। 2014 में मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये करीबन बात है 28 नवंबर की। दिवाली कुछ दिन पहले ही था 2014 में और उस वक़्त में ऐसा हुआ कि मेरे बैक में प्रॉब्लम रहती है, आज भी प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, मैं 2 दिन तक बेड पे थी और फिर दिवाली आ गई। दिवाली के बाद मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई और मम्मी ने अपनी जगह मुझे दिखा दिया। मम्मी ने कहा तुम अपने आप को दिखा दो। आज मैं बहुत फ्रेंडली होके बहुत खुल के बात करूँगी यहाँ पे कि उस बीच में उस दौरान मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। ये बहुत जेन्युइन सी बात है और ये कोई बहुत छुपाने वाली बात नहीं है। हर इंसान को ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें पता होती है। मुझे पीरियड्स आने रुक गए थे और जब मुझे पीरियड्स हो रहे थे, कुछ समय के बाद मुझे ब्लैक ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरी कमर का साइज़ भी 23 था, सब कुछ नॉर्मल था और अभी तो मेरा कमर की साइज़ कुछ और ही है, ज़्यादा है। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे नहीं पता कि मैं अब तक प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उस टाइम पे
मेरी मम्मी मुझे दिखाने के लिए लेके गई कि कमर में जो पेन रहता है। जब मैं दिखाने गई डॉक्टर को, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि जिनको मैंने दिखाया था कि मुझे ब्लैक ब्लीडिंग हो रही है, वो दूसरी डॉक्टर थी। लेकिन जब मैंने अपनी दूसरी डॉक्टर को दिखाया, उनको मैंने बोला कि मुझे ब्लीडिंग आने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रही है, आ भी रही है तो मुझे ब्लैक ब्लीडिंग आ रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेटो और मैं देखती हूँ। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम से बोला कि प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं देखती हूँ। तब उन्होंने फिर देखा, तो उन्होंने कहा कि बेबी है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला नहीं, अच्छा चलो अल्ट्रासाउंड करा लो। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, और आपको सेकंड अल्ट्रा मतलब ये सेकंड अल्ट्रासाउंड ही आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, तो वो तो मिस हो गया। तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने 5 मंथ में, कुछ ही डेज में, 28 को मैंने डॉक्टर को दिखाया, और 7 दिसंबर को मैंने देखा, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी बेबी पीहू ऐसे करके सोई हुई थी। उसके दोनों पैर, दोनों आँखें, दोनों हाथ नज़र आ रहे थे, और मैं बहुत देख के एकदम शॉक्ड हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था अच्छा मेरे अंदर भी एक मतलब बेबी है, और एक एक प्यारा सा बच्चा है मेरे अंदर। मैं उस टाइम पे शॉक्ड भी थी, और खुश भी हुई देख के। मुझे बहुत अलग ही एनर्जी फील हुई। सो गाइस, उस टाइम पे मुझे 4 मंथ 17 डेज के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे इतने टाइम तक नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे, उसमें भी ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं आया था, नेगेटिव था। फिर मैंने और जगह भी काफ़ी लोगों से पता किया, लोगों से पूछा। ऐसे कई लोग मुझे मेरी तरह ही मिले, जो लोगों ने कहा कि हमें भी कई बार नहीं पता चला कि ऐसा भी हुआ था। पीरियड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही है, तो पता नहीं चल रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो ये शायद मैं एक अनोखी लड़की नहीं हूँ जिसको नहीं पता था। तो ऐसे कई लोगों के साथ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उसके बाद फिर जब जैसे ही मुझे पता चला, तो मैंने आगे फिर इन्फॉर्म किया अपने पार्टनर को, और उनको मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। और उसके बाद से फिर वहाँ से मेरी एक जर्नी पीहू के साथ स्टार्ट हुई। वो एक ऐसी जर्नी जिस दिन मुझे पता चला, और उस दिन ऐसा हुआ, ये 28 की बात है। ये थोड़ा-सा मिस हो रहा है क्योंकि मैं बहुत मतलब एक रियल स्टोरी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो वहाँ पे 28 को जब मुझे ये बात पता चली थी, तो मैं घर में आके ना, मैं उल्टा होके सोई, तो मेरे पेट में थोड़ा-सा वज़न लग रहा था। उससे पहले ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा। तो मुझे बहुत वज़न सा फ़ील होने लगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ठीक से सोना चाहिए। फिर उसके बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, जब मुझे पता चल गया, तो फिर धीरे-धीरे करके वो सेफ्टी और वो सेफ रहना शुरू किया। और उसके बाद पीहू फिर मेरे पेट में थी, और ऐसे ही 9 मंथ बीत गए। वो 4 मंथ 17 डेज़ का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद के वो पल, पीहू आप जब मेरे पेट में जब कोई आता था, तो पीहू अंदर से लाइक उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, और वो मुझे बता दिया करती थी अंदर से। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स थे। फिर उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि जब उनके जन्म की बारी आई, तो हम ट्यूसडे वाला दिन था, तो मुझे पेन-वेन हुआ, और उसके बाद लेकिन हाँ, डिलीवरी से पहले एक सीन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग मेरी लाइफ में थे। ये मेरे साथ जो अटैक हुआ, ये मेरे जो स्कार्स आप लोग देख रहे हैं, सो अटैक के मतलब बाद के ये स्कार्स, ऐसे मेरे जन्म से कोई स्कार्स नहीं थे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे बेबी आएगा तो बेबी के चेहरे पे या बॉडी पे मार्क्स होंगे, निशान होंगे, जैसे आपको निशान है, पता नहीं क्या-क्या। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिविटी वाली बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या-क्या होगा, वो सब चीज़ें, कि पता नहीं कैसा बच्चा होगा, ये सब चीज़ें बोल रहे थे। तो फिर डिलीवरी के टाइम मुझे भी ऐसा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें बोल दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या सीरियसली, मतलब ऐसा कुछ होगा क्या? तो बट मेरे अंदर था, मैं बार-बार यही चीज़ सोच रही थी कि मेरा बेबी कैसा होगा, मेरा बेबी कैसा होगा?
किस तरीके का होगा, कैसा होगा, यही चीज़ मैं फ़ील कर रही थी। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन मेरे को पेन हुआ, वेडनेसडे को मैं हॉस्पिटल गई और उसके बाद मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुई और बहुत अच्छे से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैं बहुत खुश थी कि डॉक्टर ने मुझे 17-18 घंटे का टाइम दिया था कि पेन होगा 17-18 घंटे, उसके बाद बेबी आएगा करके। तो लेकिन मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीयू के कि वो 17-18 घंटे नहीं, मतलब 2 घंटे 1 घंटे के अंदर-अंदर पीहू इस दुनिया में आई और पीहू ने मुझे वो माँ बनने का सुख दिया। लेकिन जैसे ही पीहू आई इस दुनिया में और उसके बाद जैसे ही मैंने पीहू को डॉक्टर लेके आए और उन्होंने मेरे सीने से लगाया पीहू को और मैंने पीहू को जैसे ही देखा और मुझे ऐसा देख के फ़ील ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा नहीं ये मेरा बेबी नहीं है करके और इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी। मैं आप लोगों के साथ ये फ़ोटो भी मैंने शेयर की और आप लोग ज़रूर देखिएगा ये फ़ोटो उसके जन्म की। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बेबी और कोई उस पे निशान नहीं, कुछ नहीं। तो ये लोगों की जो नेगेटिविटी वाली बातें होती हैं ना, जो इतना हार्म कर जाती है आपको अंदर तक, वो बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो हमें बहुत पॉज़िटिवली रहना चाहिए, बहुत पॉज़िटिवली सोचना चाहिए और पॉज़िटिवली चलना चाहिए। तो फिर उसके बाद पीहू आई और पीहू के आने के बाद एक नई खुशियाँ मेरे जीवन में आई। मेरी मम्मी बहुत सीरियस थी भाई को लेके, लेकिन जब पीहू आई तो मम्मी की लाइफ़ भी चेंज हो गई। तो ऐसे घर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो कहीं न कहीं पीहू से एक जीने की उम्मीद भी मिली और एक अलग ही सुख मिला, एक माँ बनने का सुख मिला और आगे मतलब पीहू को पालने का मौका मिला। तो पीहू के साथ जो ये 8 साल जो बीत रहे हैं, मतलब बीते हैं और आगे की जर्नी जो बीतेगी मुझे पता है बहुत अच्छी। और मुझे एक बहुत ही एक समझदार सहेली, मेरी दोस्त, मेरी प्यारी-सी बिटिया मुझे मिली। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपनी बिटिया की कि मेरी प्यारी-सी क्यूट-सी डॉल मेरे पास आई और पीहू का नाम शी रखा और शी नाम इसलिए भी रखा पीहू का SHE कि लोग पूछेंगे कि नाम का मीनिंग क्या है, तो उनके नाम का मीनिंग यही है कि वो एक लड़की है, इससे बड़ा मीनिंग और क्या होगा। तो आप लोगों के साथ मैंने ये एक छोटी-सी जर्नी ये शेयर की है और होप आपको ये पीहू की जर्नी ज़रूर पसंद आई हो और पीहू आपको भी। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और मैं ऐसी ही पॉजिटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेते आती रहूँगी और आपके भी कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा और कहिएगा। कमेंट आपका प्यार है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरी बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएँ दीजिए ताकि वो आगे अच्छे से आप लोगों के दुआओं के साथ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को पसंद करने के लिए एंड हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरी पीहू, मेरा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी। ऐसी खुश रहो, आबाद रहो, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।